तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। वैसे इसके बारे में मैंने हम एंट्री कर रहे थे ना टैली में क्या कर रहे थे एंट्री। तो एंट्री में लगभग मैंने आपको कई सारी सॉल्व भी करवा दिया था। कई सारी का मतलब कई एंट्रियाँ मैंने करवा दिया था सॉल्व, मतलब उसको टैली में कर दिया था। शायद से 7 या 8 तक हो गया था, है ना। 8 तक हो गया था यहाँ से, यानी हमें आज यहाँ से करना है 9 से, है ना। मिस्टर वर्मा रिसीव्ड अ बिल ऑफ ₹4,000 फ्रॉम 4,500 फ्रॉम सुकून ऑफसेट फॉर प्रिंटिंग ऑफिस स्टेशनरी। तो यहाँ पे आप देखिए कि आपको सब पता है, 2 अकाउंट है ना। डेबिट क्रेडिट पता है, लेजर किसका बनेगा पता है, ग्रुप किसके जाएगा पता है। बस दो अकाउंट यहाँ पे हैं, सुकून ऑफसेट और कौन सा है, ऑफिस स्टेशनरी है ना। तो खैर जो लोग रेगुलर आ रहे हैं वो इस चीज़ को समझ रहे हैं बढ़िया से। जो लोग नहीं रेगुलर आ रहे हैं या वीडियोस की अगर बात करें, जो लोग मतलब अगर कंसिस्टेंसी के साथ एक एक करके देखेंगे तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा वीडियो में भी। अगर वैसे करके देखेंगे कि बीच से पल्ले नहीं पड़ेगा यार हो क्या रहा है ना। तो खैर अब हम आते हैं अगले एंट्री को बढ़ते हैं, इसलिए हम टैली अभी ओपन करते हैं सॉफ्टवेयर, जिसके लिए हम इसको थोड़ा मिनिमाइज़ कर देते हैं यहाँ से। और यहाँ पे मिलेगा हमें टैली, इसको ओपन करते हैं। और टैली की अच्छी बात ये बहुत अच्छी लगती है यार, ये इसका ओपनिंग का तरीका है ना। दंडवत प्रणाम करती है टैली, उसके बाद ओपन होगी। तो यहाँ पे हम कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ से हम अभी कंपनी हमारी कौन सी थी, यही है ना शायद, आशीष कंप्यूटर इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड। तो हम यहाँ पे यूज़र नेम डाल देते हैं। यूज़र नेम क्या रहेगा यहाँ पे, ACI, शॉर्ट में इसका नेम डाला था ACI 002, पासवर्ड क्या था 002। तो कंपनी ओपन हो गई। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जब आपकी कंपनी में एंट्री हो जाती है तो यहाँ पर डेट दिखाने लगता है, जिस डेट में हुआ रहता है, ठीक है। अब अगर कंपनी में कोई एंट्री नहीं हुई तो यहाँ पर नो वाउचर एंटर्ड हियर दिखाता है ना। अभी देखो यहाँ पे वो नहीं लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब आप समझ चाहिए कि इसमें एंट्री हुई है, ठीक है। इससे ही पहचान होती है, तो आप देख लीजिए। खैर हम आपको सारी चीज़ें के बारे में लगभग थोड़ा थोड़ा बताए थे। अब हम आते हैं सीधे वाउचर में, जो बची हुई एंट्री है इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो आप आ जाइए, हम आ जाते हैं वाउचर में और देखते हैं वहाँ पे एंट्री क्या कह रही है भाई। यहाँ पे इसका मीनिंग ये है कि सुकून ऑफसेट ने ऑफिस स्टेशनरी प्रिंट किया हुआ है, पैसा मिस्टर वर्मा ने दिया नहीं है। दिया होता तो कहीं ना कहीं जिक्र होता कैश का या बैंक का, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। तो इसलिए एंट्री उधार हो रही है। लेजर किसका बनेगा यहाँ पे, एक तो ऑफिस स्टेशनरी का बना सकते हैं, दूसरा आप सुकून ऑफसेट का। ऑफिस स्टेशनरी का बना सकते हैं, मैंने क्यों बोला, क्योंकि ये स्टेशनरी एक्सपेंसेस है। तो चाहेंगे तो इसके पहले भी तो स्टेशनरी एक्सपेंसेस एक बार आया हुआ है ना, स्टेशनरी आइटम, तो उसमें आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहेंगे उसमें डाल दीजिए, नहीं चाहेंगे तो आप अलग से कर सकते हैं, ये आपके ऊपर चॉइस होगा। तो चलिए अब इसकी एंट्री सीधे करते हैं। तो आप देखिए कि ऑफिस स्टेशनरी खर्चा होगा तो ये डेबिट हो जाएगा, है ना। और सुकून ऑफसेट अब एक प्रकार से देने वाले हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट। क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो सिंपली यहाँ से हम आ जाते हैं। और इस सिचुएशन में वाउचर कौन सा लगेगा, अब एंट्री तो हो रही है उधार के लिए कौन सा वाउचर लगाते हैं, जर्नल। कौन सा लगाते हैं, जिसकी शॉर्टकट की होती है F7 प्रेस करिए। यहाँ पे देखो जर्नल वाउचर आ गया। एंड अब इसके बाद यहाँ पे क्या करना है हमें, अब आप यहाँ पे एंट्री से सिंपल से करिए। बस अब यहाँ पे सबसे पहले डेबिट में क्या करना होगा, स्टेशनरी आइटम। तो अगर आप चाहते हो कि स्टेशनरी जो प्रिंट हुई है उसका अलग जगह विवरण शो करे, अलग रिपोर्ट, मतलब अलग नाम से दिखाए, तो आप अलग से बना लीजिए। अदरवाइज यहाँ पे है ना ये किधर गया, स्टेशनरी आइटम, इस पर डाल दीजिए। तो चलिए हम एक अलग ही बना देते हैं, ठीक है, क्रिएट कर देते हैं। यहाँ से लेजर क्रिएट कर लेते हैं इसका, ऑफिस स्टेशनरी था ना शायद, ये था। चलो ये नाम कर देते हैं ऑफिस स्टेशनरी, ऑफिस स्टेशनरी। और कैपिटल में क्या रहेगा, इनडायरेक्ट, मतलब यहाँ अंडर में क्या रहेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कैपिटल नहीं वहाँ पे, सॉरी, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सेट कर दीजिए, बाकी आप नॉट एप्लीकेबल कर दीजिएगा, एक्सेप्ट ऑल। तो ये एक्सेप्ट हो गया। अब यहाँ पे ऑफिस स्टेशनरी कितने का है, 4500 का, तो 4500 डालिए। उसके बाद क्रेडिट में यहाँ पे क्या हो जाएगा, सुकून ऑफसेट का लेजर तो बना नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। और इसके लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे,
सुकून ऑफसेट का क्या बनाएंगे, लेजर। अब यहाँ लिख दीजिए सुकून ऑफसेट, सुकून ऑफसेट, एंटर करिए। और अंडर में इनके क्या सेट करेंगे, जब भी किसी से हम उधार लेके आते हैं उसके अंडर में क्या सेट करते हैं, सैंडरी क्रेडिटर। बहुत अच्छा, तो ऐसे यहाँ पे सैंडरी क्रेडिटर्स सेट करेंगे। क्यों सेट करेंगे, आपने ग्रुप पढ़ा होगा तो आपको पता है, पूछने की आवश्यकता नहीं है, नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिए अच्छे से। उसके बाद यहाँ से यस हो गया, इसको यस करना है, मेंटेन बैलेंस है ना, बिल बाय बिल ये वाला प्रोसेस। उसके बाद आप इंटर करते हुए आप आगे बढ़ जाइए। इनका एड्रेस लिखना चाहो लिख सकते हो, मैंने आपको पहले भी बताया था इंटर जब कर रहा था, तो हम रियल वर्क में ये सब सारी चीज़ें लिखनी पड़ती हैं। अभी मैं इसको एक्सेप्ट कर देता हूँ और आप देखेंगे कि यहाँ पे एक्सेप्ट हो गया। और फिर फाइनली आप यहाँ पे क्या करेंगे, मेथड ऑफ एडजस्टमेंट आएगा, यहाँ पे आपको न्यू रेफर ट्रांजेक्शन करना है, क्योंकि आप एक फ्रेश इनके साथ एंट्री कर रहे हो, सामान उनसे खरीद रहे हो। तो इसको आप एक्सेप्ट कर दीजिए और नरेशन में आप कुछ लिखना लिख दीजिए, अदरवाइज एक्सेप्ट। तो ये हो गया एक्सेप्ट, क्लियर है ना ये। तो ये भी आपने एंट्री कर लिया। अब जब आपने एंट्री कर दिया तो आप देखिएगा कि स्केप करके थोड़ा मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूँ थोड़ी देर के लिए। जीओटी पे आइए, उसके बाद यहाँ ये बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में जब आप आइए विवरण देखने के लिए अल्ट F1 करिए। अब आप यहाँ देखिए करंट लायबिलिटीज़ में पैसा दिखा रहा है 4500। क्यों दिखा रहा है, देखो करंट लायबिलिटीज़, मैंने कहा ना लायबिलिटीज़ जितनी होती है वो बिजनेस की जो लायबिलिटीज़ है उसको बिजनेस को चुकाना है, उसको देना होता है। तो यहाँ पर अब करंट लायबिलिटीज़ क्या है, 4500 देना है किसको, सेंडरी क्रेडिटर्स को। कौन सेंडरी क्रेडिटर्स है, मतलब जिस पे आप क्लिक करेंगे तो आप इंटर जैसे करेंगे तो यहाँ पर नाम शो करने लगेगा, और भी किसी को देना होगा तो उसका भी नाम यहाँ पे शो करेगा। तो ऐसे आप देख लीजिए। और अभी हम इनको अगर पेमेंट कर देंगे तो फिर ये हट भी जाता है, ये भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अभी आपको मैं दिखाऊंगा आगे चल के जब आएगा तो अब हम यहाँ से आते हैं अगली एंट्री के वाउचर में आते हैं, ये भी एंट्री हो गई है। फिर नेक्स्ट एंट्री की ओर बढ़ते हैं जो कि है मिस्टर वर्मा पेड 2800 बाय चेक टुवर्ड्स ऑफिस रेंट। तो मिस्टर वर्मा यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चेक ऑफिस रेंट का जो है वही कमरा किराया लिया, मतलब रूम लिया होगा ऑफिस रेंट, ऑफिस के लिए, उसका जो है रेंट उनको देना है। तो ऑफिस रेंट का एक अकाउंट हो जाएगा। दूसरा क्या जा रहा है, बिजनेस से पैसा जा रहा है, कैसे जा रहा है, चेक मतलब बैंक द्वारा, तो दूसरा अकाउंट हो जाएगा HDFC बैंक हो जाएगा। पैसा जा रहा है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे इस सिचुएशन में देखो ऑफिस रेंट तो खर्चा हो जाएगा, डेबिट, क्योंकि वो तो नुकसान हो रहा है एक प्रकार से, है ना, खर्चा और नुकसान में चला जाएगा। और बैंक पैसा इस बार क्या है, देने वाली हो गई है ना। बैंक एक पर्सनल अकाउंट पे आता है और रूल कहता है देने वाले क्या करिए, क्रेडिट कर दीजिए। तो सिंपल से ऐसा बना लेंगे। चलिए आते हैं यहाँ पे एंट्री करते हैं। आप बहुत अच्छे समझ रहे हैं, मुझे ज़्यादा बार बार एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। तो अब यहाँ पर इस सिचुएशन में वाउचर कौन सा लगेगा आपका, पेमेंट, क्योंकि पैसा दिया जा रहा है इसका मतलब पेमेंट। पेमेंट के लिए शॉर्टकट की क्या है, F5। क्या शॉर्टकट की है, F5 से पेमेंट आ जाएगा, पेमेंट ऑप्शन। और यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या सेट करेंगे, और डेबिट में यहाँ पे आपको लेजर बनाना पड़ेगा किसका, ऑफिस रेंट का। तो यहाँ पे आप बना लीजिए ऑफिस रेंट, ठीक है, या एक्सपेंसेस डाल सकते हैं कुछ भी आप। यहाँ पे क्या रहेगा, इनडायरेक्ट IN लिखिए, यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इंटर कर दीजिए। और यहाँ पे टाइप ऑफ लेजर में नॉट अप्लीकेबल करिए अभी, और बाकी एक्सेप्ट करते हुए आप आगे बढ़ाइए। कितना ऑफिस रेंट दिया जा रहा है, 2800 था ना, है ना, 2800। और क्रेडिट में यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेक द्वारा दिया जा रहा है, मतलब बैंक HDFC को सिलेक्ट करिए, HDFC क्रेडिट, इंटर करिए। तो यहाँ बताएगा ना कि पैसा कैसे दिया रहा है, ट्रांजेक्शन टाइप चेक है तो चेक कर दीजिए, बाकी एक्सेप्ट कर दीजिए आप, और एक्सेप्ट। तो ये भी एंट्री हो चुकी है। और मैंने आपको बताया था डेट वगैरह भी चेंज करना होता है, जिस दिन एक एंट्री करते हैं उसकी डेट डालनी पड़ती है। तो खैर अभी हमने कहा था, आपको बताया था कि भाई इस वाले में तो डेट अपने मन मुताबिक कर नहीं सकते हैं, बट रियल वर्क में आप डेट को भी अपने अनुसार चेंज कर सकोगे, आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आगे की एंट्री की ओर बढ़ते हैं। अगला ट्रांजेक्शन क्या है, मिस्टर वर्मा पेड 700 इन कैश टुवर्ड्स इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। तो 700 पेमेंट करना है कैश में, किस लिए, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एक प्रकार का क्या हो गया, खर्चा हो गया, यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत जाएगा ये। और कैश तो जो है कैश का लेजर पहले से बना रहता है। और वाउचर यहाँ पे कौन सा लगेगा, कौन सा लगेगा, पेमेंट, क्योंकि भुगतान किया जा रहा है। तो बड़ा सिंपल है। आते हैं हम यहाँ पे इसमें, और यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे हमने जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का हमें क्या बनाना पड़ेगा, लेजर, क्योंकि पहली बार आ रहा है। तो क्रिएट करिए यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी
चार्जेस, है ना, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस या इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पर रहेगा, क्योंकि इसके पहले वाला भी जो हमने लेजर बनाया था उसमें भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस था, एंड दैट्स वाई यहाँ पे सेट ही है ना, कोई मैजिक नहीं हो रहा है यहाँ पे। एक्सेप्ट कर दीजिए इसको, और यहाँ पे कितने का था, 700 चार्ज आ रहा है, 700 डाल दीजिए। क्रेडिट में यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस बार आप ध्यान दीजिए पैसा दिया कैसे गया हुआ है। हाँ, पैसा कैसे दिया गया हुआ है, कैश में ना। चलिए कैश कर देते हैं, नमस्ते। कैश यहाँ पे 700 हो गया। उसके बाद आप क्या कर देंगे, इसको एक्सेप्ट, क्या कर देंगे, एक्सेप्ट। ये भी एंट्री हो गई डन। फिर अगर आप हम आगे की ओर थोड़ा बढ़ते हैं, यहाँ पर ध्यान देते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, मिस्टर वर्मा इश्यूड अ चेक ऑफ ₹4,500 फ्रॉम सुकून ऑफसेट। तो यहाँ 45 सुकून ऑफसेट को दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं, क्योंकि थोड़ी समय पहले हमने एक एंट्री किया था ना, ये जो सामान आया था उधार, यहाँ से ये देखो ना, सुकून ऑफसेट से, है ना, 4500 का, तो वही पैसा दे रहे हैं। तो चेक के द्वारा दिया जा रहा है, मतलब बैंक के माध्यम से कार्य होगा, पेमेंट होगी। तो दिया पैसा जा रहा है, भुगतान किया जा रहा है, यानी कि वाउचर तो फिक्स हो गया कि भाई पेमेंट वाउचर लगेगा, है ना। और इस बार लेजर किसी का नहीं बनेगा, क्योंकि सबका पहले से बन चुका हुआ है। लेजर नहीं तो ग्रुप नहीं, ग्रुप नहीं तो वाउचर होगा ठीक है, हाँ, नहीं तो ग्रुप नहीं तो वाउचर नहीं। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पेमेंट लगाते हैं। और इस बार डेबिट में क्या हो जाएंगे, सुकून ऑफसेट, क्योंकि सुकून ऑफसेट पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आएंगे, और रूल कहता है पाने वाले के क्या करिए, डेबिट। अब इनका बकाया राशि भी दिखा रहा है 4500, ठीक है, क्या दिखा रहा है 4500, तो आप 4500 डाल दीजिए, इंटर करिए। और जैसे इंटर करेंगे तो आपके सामने आएगा मेथड ऑफ एडजस्टमेंट। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, इस बार एडजस्ट रेफरेंस करना है, मतलब ये आपको एडजस्ट करना ही है अमाउंट को। एडजस्ट नहीं करेंगे तो थोड़े समय पहले मैंने आपको दिखाया था ना, करंट लायबिलिटीज़ में जो पैसा बकाया दिखा रहा है वो दिखाता ही रहेगा। अगर आप भले आप जैसे अगर आपने न्यू रेफर कर दिया, पेमेंट तो हो जाएगी, यहाँ देखो बैलेंस इनका जीरो हो जाएगा, लेकिन करंट लायबिलिटीज़ में दिखाता ही रहेगा वहाँ पे। इसलिए हमें क्या करना है, इसको जब आप एंटर करिए यहाँ से तो एडजस्ट करिए। जैसे एडजस्ट करेंगे इनका पेंडिंग बिल आएगा, पेंडिंग बिल पे एंटर कर दीजिए, सेलेक्ट करके अब जो है एक्सेप्ट कर दीजिए इसको। और पैसा कैसे दिया जा रहा है इनको, हाँ, चेक इशू कर रहे हैं ना, तो HDFC, और यहाँ से हम क्या कर देंगे, चेक एक्सेप्ट कर दीजिए। और जैसे एक्सेप्ट करेंगे, अब मैं आपको दिखाता हूँ बैक आकर के GOT पे। आप आइए बैलेंस शीट पे थोड़ा सा देख लीजिए, Alt F1 करिए, देखिए यहाँ पे अब करंट लायबिलिटीज में कुछ दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा ना यहाँ पे। तो इस प्रकार से देखिए, क्योंकि हमने पेमेंट कर दिया भाई, उधारी सब जो है वो दे दिया, तब काहे का उधारी दिखाएगा, है ना। तो एडजस्ट कर भाई, आप जैसे रजिस्टर में होता है, आपने नोट कर दिया है, पेमेंट आ गई, आप उसको अगर काटोगे नहीं तो दिखाता रहेगा ना कि इनको इतना देना है। लोग कहते नहीं, हमारा जो हिसाब किताब काट दीजिए भाई, है ना, हमने इतना कर दिया है। और अगर नहीं काटा जाएगा तो क्या होगा, वो तो कल के अगर मान लीजिए पैसा तो रख लिए, भूल गए, बाद में फिर जब हिसाब किताब देखो, यार इसका तो पैसा इतना बाकी है, फ़ोन लगाओगे भाई पैसा नहीं दिया, और 4 गाली देगा कि इतना पैसा तुमको दे दिया, लूट रहे हो इतना हमको। इसलिए आपको एडजस्ट करना पड़ता है वहाँ पर, ठीक है। तो वाउचर में आ जाते हैं, और उसके बाद फिर एक लास्ट एंट्री बची हुई है, वो देख लेते हैं। उसको देखने के बाद में भी हम अपना जो है आपको दिखाएंगे ट्रायल बैलेंस वगैरह, बैलेंस शीट वगैरह, रिपोर्ट मैच करवाएंगे। तो अब एक लास्ट एंट्री है, मिस्टर वर्मा विड्रॉ 4000 फ्रॉम HDFC बैंक फॉर पर्सनल यूज़। तो मिस्टर वर्मा क्या कर रहे हैं, 4000 बैंक से निकाल रहे हैं पर्सनल खर्चे के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए, ठीक है। और जब भी बिजनेस का ऑनर बिजनेस से पैसा निकालता है अपने निजी खर्च के लिए, तो वहाँ पर जो पैसा निकालता है वो अपने किस अकाउंट से निकालता है पता है, वो अपने पूंजी से निकालता है, यानी कि कैपिटल से ही निकालता है। किससे निकालता है, कैपिटल। देखो आप खुद ही समझो, मान लीजिए आपकी कंपनी है, आपने कैश में पैसा या बैंक में पैसा ला करके इसमें 2 लाख रख दिया, ऐसे रख दिया सामान वामान लाने के बाद में, और आप इसी से इसमें कुछ सामान घट बढ़ रहा है तो आप ला रहे हो, कभी ले आ रहे हो कभी ले जा रहे हो, सामान ही आ रहा है इसमें, ठीक है। अब इस सिचुएशन में मान लीजिए आपको, ये बिजनेस का ऑनर है, इसको ज़रूरत पड़ेगी किसी न किसी काम से, पैसे ये अपने निजी खर्च में लगा के, मान ले सकते हैं कि इसके यहाँ बीमारी कुछ आ गई, कोई बीमार पड़ गया, या घर में कुछ किसी चीज़ की कमी हो गई, पैसे नहीं है इसके पास में अलग से, तो वो क्या करेगा, ये जो पैसा लगाया था ये क्या थी, पूंजी थी ना इसकी, यहीं से तो निकाल के लेके जाएगा ना ये, कि कहीं और से लेके जाएगा, तो इधर से लेके जाएगा। तो इसलिए जब बिजनेस का ऑनर बिजनेस से पैसा निकालता है तो वो अपनी पूंजी से निकालता है। इसलिए जब यहाँ पे पैसा विड्रॉल तो होगा, पैसा विड्रॉल तो हो रहा है, लेकिन ये पैसा विड्रॉल कहाँ से होगा, इन्हीं के जो
जिनका लेजर आपने बनाया था, जिन्होंने जो पूंजी लगाई थी उसी से विड्रॉल कर देंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर विड्रॉल, देखो विड्रॉल ना तो पर्सनल अकाउंट में आता है भाई, ना और ना ही भाई किसी संस्था का नाम है, व्यक्ति का नाम है, ना ही ये कोई खर्चा है, और ना ही ये रियल अकाउंट है, कोई संपत्ति भी तो नहीं होती है वैसे करके। तो विड्रॉल यहाँ पे क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है। पता है आपको डेबिट क्यों होता है? मैंने बताया ना कि इसको देखा जाता है। मिस्टर वर्मा इस बार पाने वाले हो जाते हैं पैसा, है ना। तो मिस्टर वर्मा तो पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट को कहता है पाने वाले को डेबिट करिए, देने वाले को क्रेडिट करिए। और HDFC बैंक क्रेडिट हो जाएगी क्योंकि पर्सनल अकाउंट है, पैसा दे रही है, क्रेडिट हो जाएगा। लेजर की बात करेंगे तो HDFC का लेजर नहीं बनेगा, बना हुआ है पहले से ही। विड्रॉल का लेजर बनेगा, और जब आप लेजर इसका विड्रॉल का बनाएंगे तो इसके अंडर में क्या सेट करेंगे? कैपिटल अकाउंट, क्योंकि वो कैपिटल से ही पैसा निकालेगा ना भाई, तो ये सेट कर देंगे। वाउचर की बात करेंगे तो यहाँ पे वाउचर कौन सा लगेगा? कौन सा वाउचर लगेगा? पेमेंट वाउचर, गुड। अब कुछ लोगों को माइंड में आ रहा होगा यहाँ तो पैसा ट्रांसफर हो रहा है बैंक से, है ना, विड्रॉल होगा तो कैश आएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, जब पर्सनल खर्चे के लिए ना करते तो कैश में आता है, वो उसमें लगा देते। अभी ये निकाल देंगे पैसा तो बिजनेस एक प्रकार से पेमेंट कर रहा है, क्या कर रहा है? इनको भुगतान कर दे रहा है, तो पेमेंट में हो जाएगा ये, है ना। तो खैर आप ये समझ गए हैं, आप सीधे सीधे हम इसकी एंट्री कर देते हैं। आइए, तो यहाँ पे वाउचर पेमेंट होएगा। डेबिट में आपको लेजर करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, मतलब पहले लेजर बना लीजिए, किसका? विड्रॉल का, है ना, विड्रॉल्स। यहाँ पे अंडर किसके जाएगा? ये कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे आप कैपिटल अकाउंट आप सेट करेंगे, कैपिटल अकाउंट, एंड इसके बाद यहाँ पे आप एक्सेप्ट कर दीजिए इन डिटेल्स को। और कितना निकाल रहे हैं ये? 4000, देख लो कितना अमाउंट है, 4000 है ना। क्रेडिट में यहाँ पे क्या हो जाएगा? HDFC बैंक कर दीजिए और एक्सेप्ट कर दीजिए। पैसा जो निकाल रहे हैं चेक द्वारा, कैसे निकाल रहे हैं? स्पेस करिए तो यहाँ पे चेक निकाल रहे हैं, सो मोर ऑप्शन में आकर के हो सकता है ATM से निकाल रहे हैं, है ना। ATM सेलेक्ट कर दो, ठीक है। ATM सेलेक्ट करना, OTM मत करना। OTM क्या है मुझे खुद नहीं पता ठीक है, वैसे डायलॉग मार दिया जा रहा है। तो ATM से सेलेक्ट कर दिया हमने और एक्सेप्ट कर दिया। अब आपकी जो है फाइनली पूरी की पूरी एंट्री जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर जो आपने मैंने आपको दिखाया था 13 हो चुकी है। और जब एंट्री हो गई है तो हम इसकी रिपोर्ट चेक करना चाहेंगे, है ना। रिपोर्ट देखेंगे कि रिपोर्ट हमारी सही आ रही है या सही नहीं आ रही है। उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस आपको बताएंगे। तो एंट्री करने के बाद में हम चलेंगे ना रिपोर्ट चेक करने के लिए, देखते हैं सही हुआ है या नहीं सही हुआ है। अब रिपोर्ट यहाँ पर भी आगे मिलेगा आपको, थोड़ा सा आगे आएंगे। खैर ये सभी आपको बताएंगे, अभी हम नेक्स्ट डे इसी को बताएंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या होता है मैं उसे सबको दिखाने चल रहा हूँ आपको पहले से ही। आप पहले प्रैक्टिकल देख लीजिए, बाद में इसको थ्योरी में समझा दूंगा, ठीक है, क्योंकि वैसे भी समझ में आ जाएगा। अब तो बैलेंस शीट भी मैंने कई बार आपको दिखाया ही है, इसके सबके बारे में आपको बता दिया जाएगा। खैर अभी आप देखते हैं बैलेंस शीट। यहाँ सबसे पहले क्या दिखा रहा है? ट्रायल बैलेंस दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? ट्रायल बैलेंस। तो हम ट्रायल बैलेंस देख लेते हैं, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखेंगे, एंड एट द लास्ट बैलेंस शीट देखेंगे। तो ट्रायल बैलेंस देखने के लिए कहाँ पे आएंगे हम? देखिए ट्रायल बैलेंस होता क्या है? रिपोर्ट देखी जाती है। क्या देखी जाती है? रिपोर्ट। उसमें आपको पता चलेगा खर्चा कौन कौन सा है, असेट्स कितनी है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे इसमें कई सारी चीज़ें दिखाएगा उसमें। तो इसके लिए आप आ जाइए ट्रायल बैलेंस देखने के लिए। आप यहाँ पे आइए GOT पे, GOT मतलब गेटवे ऑफ टैली में। और उसके बाद आप यहाँ से आप डाउन प्रेस करते हुए आप आइए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में। कहाँ पे आएंगे? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, इस पर एंटर करिए और यहाँ आपको मिलेगा ट्रायल बैलेंस। क्या मिलेगा? ट्रायल बैलेंस। एंटर कर दीजिए, ये ओपन हो गया ना। यहाँ पे देखो ट्रायल बैलेंस, यहाँ ध्यान दीजिएगा, है ना। और इसकी अगर आप जल्दी से ओपन करना चाहते हो, मान लीजिए आप यहाँ पे हो वाउचर पे, आपको फटाक से ओपन करना है, तो इसकी एक शॉर्टकट की भी है DT। क्या है? जैसे आप DT प्रेस करेंगे, ट्रायल बैलेंस आ गया। ये शॉर्टकट की कोई वैसे नहीं है, देखो आप खुद ही बना सकते हो, समझ सकते हो। D को देखो इधर हाईलाइट कर रहा है ना, यहाँ पे आपको मैंने कल ही बताया था शायद से कि जो इसमें हाईलाइट कर रहा है वही की आप प्रेस करो, डायरेक्टली उसमें आप आ जाओगे। तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाना तो D प्रेस कर दो, और T से इसमें T हाईलाइट कर रहा है तो T प्रेस कर दो, फटाक से DT कर दीजिए, ट्रायल बैलेंस हो जाएगा। तो ट्रायल बैलेंस का ये पूरा एक शॉर्ट डिटेल है। देखो कैपिटल अकाउंट में कितना दिखा रहा है? 3 लाख, और डेबिट कितना हुआ? 4000 जो निकाला गया हुआ है। करंट लायबिलिटीज यानी जो पैसा देने वाला है, किसी को कोई पैसा किसी को देना नहीं है अभी है, सबका हमने उधारी सब दे दिया हुआ है। फिक्स्ड असेट्स यानी संपत्ति आपके पास कितनी है वो यहाँ दिखा रहा है। संपत्ति कितनी है?
मतलब जो संपत्ति आई हुई है आपके पास में 30,500 की। करंट असेट्स मतलब आपका जो करंट असेट्स है, जो पैसा आपके पास में वो कितना है 2,55,500 कैश का और बैंक का मिला करके। इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितना हुआ है, खर्चा कितना हुआ है 10,000 का खर्चा हुआ है। अभी प्रॉफिट वगैरह को कुछ आया ही नहीं है तो बाद में देखा जाएगा, ठीक है। तो खैर अभी यहाँ पे हम देखते हैं ये तो एक शॉर्ट डिटेल हो गई, इसका विवरण अगर आप Alt+F1 करेंगे तब पूरा दिखेगा। अब यहाँ पे पूरा विवरण इसका यहाँ पे शो करने लगा ना यहाँ पे। अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं। मैच करने के लिए हम यहाँ पे आ जाते हैं, जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है क्या सही है या नहीं सही है। इसमें सबसे पहले कैश दिया हुआ है, थोड़ा इन्होंने ऐसा चेंज कर दिया इसमें कि मैं कैश पहले दिखा रहा है, कैश दिखाए प्लस आप बैलेंस मैच करिए। कैश में कितना दिखा रहा है यहाँ पे ये दिखा रहा है 2,26,800 है ना, यही दिखा रहा है। हम मैच करते हैं क्या हमारे में 2,26,000 इतना है कि नहीं है। तुम हट जाओ यार थोड़ी देर के लिए इधर से, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ से टैली में इस पे देखते हैं। अब आप देखेंगे कि अभी हम टैली वाले में है, ठीक है। आप कैश में आइए, कैश कहाँ मिले गई है, कैश में देखिए 2,31,800। तो गड़बड़ा गया भाई, गड़बड़ाया क्यों, आपको पता हो तो कल आपने जानबूझ करके एक HDFC कैश को बैंक में कर दिया था, मतलब अपोजिट कर दिया है, क्या था गलती हो गई उसको सुधारने के लिए। तो खैर वो सुधारेंगे तब सही होगा, ठीक है। बाकी चीज़ें देखते हैं और सब चीज़ और मैच है और मतलब मैच कर रहा नहीं कर रहा। अब पकड़ेंगे कैसे कहाँ मिस्टेक हुई है, मान लो वहाँ तो हमें समझ में आ रहा था कि चलो ठीक है हमने को पता है कि हाँ यहाँ गलती हुई है, लेकिन अब कैसे पकड़ेंगे अगर हमको पता ही नहीं है। तो चलो इसमें पकड़ में भी आ जाएगा कहाँ मिस मैच हुआ है। अब इसके लिए एक एक मैच करना पड़ेगा आपको। देखिए यहाँ से कैश नहीं मिला लेकिन कंप्यूटर आप मैच करिए 18,000। यहाँ से देखिए कंप्यूटर, ये है कंप्यूटर ना, कंप्यूटर 18,000 सही है। मोबाइल फ़ोन 5,000, ऑफिस चेयर 4,000 एंड ऑफिस टेबल 3,500। ये भी आप देखिए यहाँ पे कंप्यूटर 18,000, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस तो 700 दिखा रहा है यार। ऑफिस टेबल पहले मैच करिए 3,500, 4,000 सही है ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितना है 700। तो फिर अब आप यहाँ पे आके चेक करते हैं इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 700। ऑफिस रेंट कितना है 2,800। चेक करते हैं ऑफिस किधर गया, यहाँ पे है रेंट एक्सपेंसेस, ये है इसी को रेंट कहा गया है। चाहे रेंट एक्सपेंसेस कर दो या ऑफिस रेंट कर दो, कितना जा रहा है 2,800 ही तो है ना, क्लियर है कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ से ऑफिस स्टेशनरी कितनी है 4,500 और स्टेशनरी आइटम कितना है 2,000। एक्चुअल में यहाँ पे क्या किया गया हुआ है देखिए, यहाँ पे स्टेशनरी आइटम को इकट्ठा लिख दिया गया हुआ है 6,500। जब आप ये अमाउंट जोड़ेंगे यहाँ पे 4,500 प्लस 2,000 6,500 तो होगा ना। मैंने कहा था ना ये चॉइस आपके ऊपर है, आप दोनों को चाहो तो एक साथ कर सकते हो, मतलब कि एक में ही डाल दो ऑफिस स्टेशनरी में डाल दो, या फिर आप चाहो तो अलग अलग कर दो। तो अभी इसको भी हम एक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रिपोर्ट आपकी ये प्रॉपर सही है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में देखो 10,000 ही दिखा रहा है, यहाँ पर भी देखेंगे तो 10,000 ही दिखाता है, ऐसा नहीं है कि अलग से दिखाएगा उसमें यहाँ पे। तो अब यहाँ पे ये हो गया। अच्छा इसके बाद ये तो क्लियर है। अभी फिर मिसमैच कहाँ हो रहा है आगे देखते हैं। HDFC बैंक में देखते हैं पैसा कितना है 28,700 है ना। और यहाँ पे चेक करते हैं पैसा कहाँ पे, यहाँ पे बैंक अकाउंट मतलब वही बैंक अकाउंट है, वहाँ 28,000 कितना था 700, यहाँ 23,700, इसी में डिसबैलेंस हुआ है। कैश का पैसा जो है इसमें कैश में पैसा ज़्यादा दिख रहा है ना और बैंक में पैसा कम है। तो यही पैसा ऐसा इसमें हुआ क्या होगा कि किसी बार पेमेंट देना होगा, आप देना होगा कैश में, आपने बैंक कर दिया है। अब यही चीज़ आपको समझना पड़ता है, ठीक है। तो खैर यहाँ पर ये आपने थोड़ा सा मिसमैच किया कि इसी दोनों में डिसबैलेंस हुआ है, इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा आगे चल के। तो बाकी एवरीथिंग इज़ फाइन, सब कुछ सही है ना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो अब हम यहाँ से इसको Alt+F1 से, चलो ये तो अलग अलग कर दिया, इसमें सब ठीक है। अब ये चेक करने के लिए आपको आना पड़ेगा यहाँ पे, कहाँ आना पड़ेगा पता है, आप सही करना चाहते हैं तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा। इससे बाहर निकलने के लिए आप या तो आप बाहर मत निकलिए, ट्रायल बैलेंस में रहिए, Alt+F1 करिए, यहीं पे आप जाइए, ये इसमें डिसबैलेंस हुआ है ना, कैश पे एंटर करिए, कैश पे एंटर करिए, फिर अप्रैल में आइए, कैश में जितनी भी पेमेंट यहाँ पे हुआ है, पेमेंट रिसिप्ट सब यहाँ पे दिखा रहा है अलग अलग, ठीक है। और हमें अब भाई देखो इसमें आपको थोड़ा सा समय देना पड़ता है, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है।
पहले आप ये देखिए अमाउंट कितने का डिसबैलेंस हो रहा है। अमाउंट निकालने के बाद ही हम ये पता कर पाएंगे कि कौन सी एंट्री में गड़बड़ी है। अमाउंट आप चेक करिए, आप यही से ही निकालेंगे। देखिए अमाउंट कितने का डिसबैलेंस हो रहा है, आप फ़र्क समझिए यहाँ से। इसमें दिखा रहा है 28,700, ये बैंक में है, और कैश में कितना दिखा रहा है 2,26,000। इसको अलग अलग लिखो, ठीक है, 2,26,800 और 28,700, है ना। वो कैश का पैसा बैंक में आ जाएगा, ठीक है, तो जो है ये मैचुअल हो जाएगा। कितना आएगा ये आप निकाल के बताइए। हाँ देखो ऐसा है, अगर ना समझ में मैं दे रहा हूँ कैसे करना है, ठीक है। आप देखो यहाँ पे ऐसे कैलकुलेटर ऑन कर लो, मैं आपके सामने दिखा दे रहा हूँ करके, ताकि आप कंफ्यूज ना रहें। कैलकुलेटर ऑन करिए और देखिए डिफरेंस निकालने के लिए आप सिंपल है, अब आपको मैं दिखा दूँ। जो यहाँ पे अमाउंट है, ठीक है, यहाँ पे कितना अमाउंट है, किधर गया भाई, 2,26,800, है ना। और हमारे टैली में कितना अमाउंट है, 2,31,800। तो इस 2,31,800 को आप क्या कर लीजिए, पहले लिख लीजिए 2,31,800, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ से क्या कर देंगे, इसको माइनस करिए, क्या करिए, इसको माइनस करिए। और यहाँ पे आप जो दिखा रहा है अमाउंट कितना दिखा रहा है, यहाँ पे 28,700, और यहाँ हमारे में क्या दिखा रहा है 23,700। तो हम इसमें से जो है 28,700 क्या कर दे रहे हैं, इसमें से माइनस कर देते हैं यहाँ से। इसमें से देखिएगा ये 28,700, यहाँ पे आप आइए, यहाँ माइनस करिए कितना, नहीं माइनस करने का हमसे नहीं है, थोड़ा सा इसमें डिसबैलेंस हो रहा है, देखना पड़ेगा यार। डिफरेंस 28,700 यार, डिफरेंस निकालो। मैथ हो यार मेरी कमज़ोर लग रही है भाई। हाँ 5,000 का साथ डिफरेंस इसमें आएगा, वैसे देख लेते हैं, है ना। 26,000 में अगर आप 31,000 है, 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 26 बचेगा। हाँ 5,000 का डिफरेंस आएगा। और यहाँ पर जो 28 दिखा रहा है वहाँ कितना है, 23 है, 23 में 5 जुड़ जाएगा। हाँ सही तो हो गया, 5,000 का डिफरेंस आ रहा है। चलो तो सिंपल हो गया। खैर इसका मैं तरीके एक बार और आपको बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ा सा, यहाँ पे कैलकुलेशन को समझना पड़ेगा। मैं इसको कैलकुलेशन देख करके आपको एक बार बताऊंगा, ठीक है। तो भैया आप ये समझिए कि 5,000 का झोल हुआ है। कितने का झोल हुआ है, 5,000 इधर से उधर हुआ है। और इसके लिए अब हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं, एंट्री में चेक करते हैं कि 5,000 वाली एंट्री कौन सी है। ये चेक करने के लिए आपको आना पड़ेगा कहाँ पे, डे बुक में। आना पड़ेगा डे बुक, आपको देखने के लिए मिलता है रिपोर्ट, ठीक है। मतलब यहाँ से आप एंट्री को सही भी कर सकते हैं। डे बुक में आप आइए और देखिए 5,000 वाली एंट्री कौन सी है, ये है जर्नल। नहीं तो जर्नल है, लेकिन पेमेंट कहाँ किया गया हुआ, पेमेंट वाले देखिए 5,000, ये है पेमेंट वाली, मिलेगी नहीं। इंटर करिए, ये कौन सी एंट्री है, राज टेलीकॉम को पेमेंट दिया गया हुआ है। और आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, राज टेलीकॉम को पैसा दिया किस में गया था, राज टेलीकॉम को पैसा दिया गया था 5,000, किस में दिया गया था, कैश दिया गया है। और अब आप यहाँ एंट्री में ध्यान दीजिए, हमने किया क्या है, HDFC कर दिया है। पेमेंट कैश में दिया गया था, हमने क्या कर दिया है, HDFC। तो इसलिए हमें अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको एंटर करिए और HDFC को जो है यहाँ से हटा करके आप क्या कर देंगे, कैश कर देंगे। क्या कर देंगे, कैश। जैसे कैश करेंगे और आप एक्सेप्ट कर दीजिए। एक्सेप्ट करते ही आप फाइनल जब आप रिपोर्ट चेक करिए, फिर से DT प्रेस करिए, ट्रायल बैलेंस में आ जाइए। और अब आप देखिए इसका करंट असेट्स आपका सही दिखाता है, बट यहाँ पे 2,26,800। यहाँ देखिए आगे बढ़ते हैं, इसमें इसको जूम कर देते हैं। अब देखो 2,26,800 सही हो गया ना, यहाँ पे 2,26,800। और बैंक में देखेंगे तो 28,700। यहाँ पे चेक करते हैं, बैंक में 28,700। तो अब ये फाइनली सही हुई ऐसे करके। तो बड़ा मत्था इसमें लगाना पड़ता है, मतलब दिमाग लगाना पड़ता है काफ़ी जा करके, तब ये कहीं सही होता है। खैर यहाँ तो अभी लिखा हुआ है, सारी चीज़ें रिपोर्ट लिखी हुई हैं, एक्चुअल में लिखी नहीं रहेंगी। आपको जब आप करेंगे वहाँ पे सिर्फ आपको घाटा दिखेगा, यार ये इतना डिसबैलेंस हो रहा है कैसे, ठीक है, कैसे हुआ। तो आप फिर चेक करेंगे ऐसे करके
किस महीने मतलब किस में क्या हो गया है, तो ये आप अमाउंट निकालेंगे। अंतर की धनराशि को निकालना पड़ेगा, कितना डिफरेंस आ रहा है ये निकालना। अभी मैं आपको बताऊंगा ज़रूर, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहा है, तो इतना आई होप आप समझ गए होंगे, है ना। चलिए, अच्छा ये तो हो गया, हमने ट्रायल बैलेंस मैच कर लिया। अब सब कुछ ओके है ना। 3 लाख यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर भी देखो दिखा रहा है ये 3 लाख है ना। 2,26,000 ये प्रॉपर 3 लाख इधर से, सब ये डेबिट में है। इधर ये इधर भी देख लीजिए, सब के सब डेबिट में है। 3 लाख इधर क्रेडिट में है, और इधर भी आप देखेंगे 3 लाख इधर क्या है, क्रेडिट में है ना। यहाँ पे एवरीथिंग इज ओके। अब हम देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, क्या चेक करते हैं हमारा इसमें प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट कितना हुआ है, तो खैर प्रॉफिट कुछ हुआ नहीं है इसमें, तो कुछ नहीं दिखा रहा है, नेट लॉस दिखा रहा है। 10,000 का लॉस हुआ है, प्रॉफिट कुछ नहीं हुआ है। भाई इनकम कहीं से हुई नहीं है, अभी तो सिर्फ सामान हम लेके ही आ रहे हैं, तो इनकम कहाँ से होगी। तो वही चीज़ आप यहाँ पे चेक करेंगे कि चलिए हम अपना देखते हैं। पहले में आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस चेक करने के लिए आप GOT पे आइए। GOT पे आते ही आपको मिलेगा ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इस पर क्लिक करिए और यहाँ से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नेट लॉस देखो दिखा रहा है 10,000 का। अल्ट प्लस F1 करिए तो क्या क्या खर्चा हुआ ये इसका नाम भी दे देगा। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, ऑफिस रेंट है, ऑफिस स्टेशनरी है, स्टेशनरी आइटम है। और यहाँ पर भी आप चेक करेंगे तो वही चीज़ें दिखाएगा यहाँ पर कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 10,000 का है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 700, रेंट एक्सपेंसेस 2800, स्टेशनरी एक्सपेंसेस 6,500, दोनों को ऐड कर दिया है। हम भी चाहें तो कर सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, इन दोनों को एक कर सकते हैं। चलो करके देख लेते हैं, नो प्रॉब्लम, है ना। यहीं से करके देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेशनरी आइटम में आप आइए, एंटर करिए, फिर से एंटर करिए, इसकी एंट्री खुल जाएगी। फिर यहाँ से खुल जाएगा इसका पूरा डे बुक। अब आप यहाँ से स्टेशनरी आइटम को हम ऑफिस स्टेशनरी बना दे रहे हैं। क्या बना दे रहे हैं, तो यहाँ से ऑफिस स्टेशनरी को सेलेक्ट कर लीजिए। किधर गया, ओ भाई ये है ऑफिस स्टेशनरी, इंटर करिए एंड एक्सेप्ट कर दीजिए पूरे को, लीजिए। अब आप बैक आ जाइए, बैक आइए, देखिए यहाँ पे एक हो गया कि नहीं हो गया, 6,500। चलो जैसा वो वैसे कर दिए, है ना। तो ऐसे इम्प्रूव भी कर सकते हैं, सुधार भी कर सकते हैं। तो अब ये प्रॉपर सही हुआ ना। और यहाँ पे आपका नेट लॉस हुआ है, क्योंकि अभी क्या हुआ है, इनकम कुछ हुई ही नहीं है। जब होगी तो प्रॉफिट भी दिखाएगा कि आपका इतना प्रॉफिट हुआ है। तो ये भी आपने चेक कर लिया, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे चेक करते हैं। एंड इसके बाद बैलेंस शीट है ना। लास्ट में क्या बच रहा है, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट भी चेक कर लेते हैं। बैलेंस शीट चेक करने के लिए आप आ जाइए, यहाँ पे देखिए, ये तो हम ओपन कर लेते हैं अपनी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट चेक करने के लिए आप स्किप करिए, मैं तो आपको बार बार बैलेंस शीट दिखाता रहता हूँ। ये बैलेंस शीट पे एंटर करिए, है ना। और विवरण देखने के लिए अल्ट प्लस F1। सबसे पहले हम लायबिलिटीज़ का कॉलम चेक करेंगे। इसमें 2 कॉलम है, एक लायबिलिटीज़ का है, एक असेट्स का है। इधर जो दायित्व होता है, मतलब जो चुकाना आने वाले पैसे होते हैं उधर दिखाते हैं, और जो संपत्ति वाले होते हैं इधर दिखाते हैं। तो पहले हम लायबिलिटीज़ की और का चेक कर लेते हैं। लायबिलिटीज़ में देखते हैं 2,96,000 दिखा रहा है, मिस्टर वर्मा में 3 लाख, विड्रॉल में -4,000। अब माइनस में क्यों दिखा रहा है बता रहा हूँ अभी। यहाँ पर चेक करते हैं 2,96,000 सही है, बिल्कुल है ना। मिस्टर वर्मा के में 3,000 दिखा रहा है, विड्रॉल में -4,000, तो एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत यहाँ पे है नहीं है। ये माइनस में क्यों दिखा रहा है, इसका रीज़न है क्योंकि मिस्टर वर्मा ने पैसा अपने कैपिटल अकाउंट से निकाला हुआ है, मतलब निजी खर्चे के लिए, तो जाहिर से बात है माइनस में दिखाएगा। और इसीलिए इनके कैपिटल अकाउंट में देखो 2,96,000 दिखा रहा है, क्योंकि 4,000 निकाल दिया गया हुआ है। और ये 4,000 बाद में चाहेंगे तो हम बाद में एडजस्ट कर देंगे, तो यहाँ नहीं दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर पैसा कम दिखेगा, लेकिन यहाँ पर भी नहीं दिखेगा, तो बाद में करेंगे, अभी ऐसे चलने देते हैं। तो अब इधर का बिल्कुल सही है। असेट्स की ओर ध्यान दे देते हैं, असेट्स का मैनेज करते हैं। असेट्स में देखो अमाउंट जो दिखा रहा है वो है फिक्स्ड असेट्स में 30,500 का सामान है, कंप्यूटर 18,000, मोबाइल फ़ोन 5,000, ऑफिस चेयर 4,000, ऑफिस टेबल 3,500। इसको हम यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं टैली में आकर के। फिक्स्ड असेट्स में कितना, 30,500 ओके है, कंप्यूटर 18,000 ओके, मोबाइल फ़ोन 5,000, ऑफिस चेयर 4,000, ऑफिस टेबल 3,500 बिल्कुल ओके है। करंट असेट्स मतलब जो आपके पास पैसा भी पर्याप्त है, जो संपत्ति है, वो कैश बैंक का मिला करके जो है 2,55,500 हम चेक करते हैं। यहाँ पे कितना है, 2,55,500, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। और बैंक कैश में कितना है, 2,26,800, बैंक में 28,700 चेक करते हैं यहाँ पे टैली में, 2,26,800, 28,700 बिल्कुल। प्रॉफिट एंड लॉस में जो आपका लॉस हुआ है वो 10,000 का हुआ है, वो यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है। और नीचे अगर आप टोटल की बात करेंगे 2,96,000 दिखा रहा है, और यहाँ पर भी आप देखेंगे 2,96,000, 2,96,000
तो एवरीथिंग इज़ फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे आप रिपोर्ट भी चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। और ये वाला PDF सभी के पास में हो गई होगा, तो इसी से आप मैच करिएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने यहाँ पे मैं ट्रायल बैलेंस देखता हूँ, Alt F1 करता हूँ, यहाँ पे बैंक अकाउंट दिखा रहा है ना, और इस वाले में जो है जब आप चेक करते हैं तो यहाँ पर दिखाता है HDFC बैंक, तो बात एक ही है, ठीक है। बैंक अकाउंट दिखा है, HDFC बैंक दिखा है, वो बात एक ही है, ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। नहीं कई बार देखेंगे या तो हमारा तो मैच नहीं कर रहा, हमारे वहाँ पर बैंक अकाउंट दिखा रहा है, यहाँ HDFC बैंक दिखा रहा है, तो बाकी और चीज़ें सब आप देख लीजिएगा। एक्सपेंस देखो, यहाँ पर रेंट एक्सपेंस है, आपने ऑफिस रेंट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ये मत कि यहाँ तो रेंट एक्सपेंस था, वहाँ पे इतना दिमाग तो आपके पास होगा ही सभी के पास में, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। एंट्री कैसे करते हैं आपने, ये तो एक प्रैक्टिस के पर्पस था, एक है ना, चलो एक बार इसका रिहर्सल चल जाए। असली जो केस स्टडी है वो तो भी बाकी ही है ना। ये तो एक ट्रेलर था, अभी पूरी की पूरी पिक्चर बाकी है, और बस पिक्चर शुरू होने वाली है। अब जैसे ही ये आपका हम बता देते हैं, उसके बाद फिर हम आपको प्रॉपर केस स्टडीज़ की बताना चालू करेंगे एक एक करके, फिर आप उसको सॉल्व कर लेंगे, फिर आप एकदम मास्टर बन जाएंगे टैली में, मतलब अकाउंटिंग में धीरे धीरे करके, है ना। तो आई होप आज के लिए इतना ही है ना। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर द हैविंग दिस क्लास, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।